पे आते हैं। ट्रंप साहब ने टैरिफ तो लगा दिए, 2 तारीख से यानी कि 2 अप्रैल से इंडिया पे लागू हो जाएंगे। भारत में हड़कंप मचा हुआ है, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, कॉमर्स मिनिस्ट्री में, दिल्ली में तो हालात ये है कि प्रधानमंत्री निवास पे हड़कंप मचा हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। पीयूष गोयल को अमेरिका भेज दिया, लेकिन वो भी अमेरिका में कुछ हासिल नहीं कर पाए। मोदी जी अमेरिका पहुंचे थे, उससे पहले ही कुछ ट्रंप ने घोषणा कर दी। पीयूष गोयल पहुंचे, उसी रात उनके मीटिंग से पहले ही घोषणा कर दी कि इंडिया पे 2 तारीख को टैरिफ आ जाएंगे। बहुत बड़ा गेम खेल रहे हैं ट्रंप इंडिया के साथ। ये ठीक है कि मोदी जी बड़े कूल माइंडेड होके पता नहीं क्या वंतारा के अंदर मौज ले रहे हैं, लेकिन अगला बंदा तो ठोक रहा है सर, जम के ठोक रहा है, ऐसा ठोक रहा है कि पूरी दुनिया उद्वेलित है सर। अब आप ठंडे होके जो मर्जी कर लो, लेकिन एक सच्चाई ये है कि 2 तारीख को टैरिफ आ रहे हैं और वो टलने वाले नहीं है। ये बात एक सच है। अब उसको आप दूध पिला के टालना चाहो तो टाल लो, लेकिन हमारे ऊपर बोझ तो बढ़ने जा रहा है। और अंदर से जो हड़कंप मचा हुआ है राजनीतिक गलियारों में, दिल्ली में और ब्यूरोक्रेसी में, उसे कोई अनदेखा नहीं कर सकता है। तो इसके ऊपर अगली हमारी चर्चा होगी। आप बताइए कि क्या सितारे क्या कहते हैं अल्टीमेटली। सर 2 अप्रैल को टैरिफ लग रहे हैं, 15 अप्रैल को इनकी अंतर्दशा बदल रही है, जून को 2025 को पार्टी की केतु की अंतर्दशा शुरू हो रही है, 26 तक काफी उथल पुथल वाली स्थिति है। मैंने सुना है बहुत सारे लोगों से 29 तारीख को कुछ बहुत सारे ग्रह एक जगह आ रहे हैं, जरा उसके बारे में भी थोड़े से बता दीजिए। 6 6 ग्रह एक उसमें आ रहे हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट इंडिया पे वैसा ही होगा कि वो जो 2 तारीख को जो टैरिफ आ रहे हैं उसी का इम्पैक्ट हो, पहले से ही पता लग गया क्या, ट्रेलर पहले ही आ गया क्या सर? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई अच्छा। बात नहीं। मैं मतलब एक फिल्म देखी थी मैंने, कंपनी, जिसमें अजय देवगन के मुंह से एक संवाद निकला था कि कोई कुछ भी कहे दुनिया में, हर काम फायदे के लिए होता है, और हमारा धंधा जो है डर पे टिका होता है, डर पे टिका हुआ है। तो बहुत से बिजनेस हैं जिसमें एक ज्योतिष भी शामिल हो चुका है, जो कि एक डर का माहौल बनाकर अपने धंधे को बनाए रखता है। ज्योतिषी गण माफ करे मुझे, मेरी बात आपको बुरी लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है। 4 ग्रह जैसे ही एक घर में आते हैं तो महाविनाश की और विश्व युद्ध की घोषणाएं पिछले 20 सालों से मैं सुनता आ रहा हूं। अभी 1 2 महीने पहले भी 7 ग्रह एक सीध में आए थे, एक सीध में 7 ग्रह आए थे, कि 5 ग्रह आए थे बोले थे, 7 ग्रह एक ही सीध में आए हैं। तो उस वक्त भी महाविनाश की घोषणाएं शुरू हो गई थी। तो ये जो 29 30 को जो 6 ग्रह एक इसमें आने वाले हैं, इसमें तो चंद्रमा तो 2 दिन में निकल जाएगा मीन राशि से। मीन राशि में 6 ग्रह आएंगे, चंद्रमा आएंगे तो 6 की गिनती पूरी होगी, और चंद्रमा जो है निकल जाएगा 2 दिन के अंदर, और अगले 15 दिन के अंदर ये सारा गठबंधन टूट जाएगा, लगभग 15 दिन में। क्योंकि सूर्य भी बदलेंगे, बुध भी बदलेंगे, शुक्र भी निकल जाए, शुक्र भी नहीं निकलेंगे, शुक्र मीन राशि में ज्यादा देर तक रुकने वाले हैं। हाँ, क्या इन ग्रहों का एक साथ यहां बैठना कोई प्रभाव नहीं डालेगा? प्रभाव डालेगा सर, प्रभाव डालेगा। मीन राशि किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है? उस चीज पे, जल पे, जल स्थल पे, समुद्र पे असर पड़ेगा। मीन राशि जिन देशों का प्रतिनिधित्व करती है, उन देशों को थोड़ा दबाव में आना होगा, और सबसे ज्यादा दबाव पड़ेगा कन्या राशि पे, क्योंकि उन 6 के 6 ग्रहों की दृष्टि जो है कन्या राशि पे पड़ने वाली है, जिसमें सूर्य जैसे क्रूर ग्रह और शनि जैसे क्रूर ग्रह की, पापी ग्रह की दृष्टि वहां कन्या राशि में पड़ने वाली है। तो कन्या राशि जिन देशों का प्रतिनिधित्व करती है, उस पे, उन देशों पे ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है क्योंकि महाविनाश है या कोई क्या कहते हैं, महाप्रलय होने वाली है, ऐसी बात नहीं है। जल में खतरा हो सकता है, वायु पे खतरा हो सकता है, और जिन देशों में प्रतिनिधित्व है, भारत पे इसका असर हालांकि इस वक्त दिख तो रहा है, लेकिन हम मैदानी एस्ट्रोलॉजी में इस तरह से जब भी ग्रह एक साथ आते हैं तो हम उसको एक नेचर नेचर कैलामिटी से ही जोड़ते हैं ज्यादातर। तूफान, भूकंप, आग लगना, इन इस तरह की चीजों से। उस पे देश की अर्थनीति वगैरह को कैलकुलेट नहीं करते हैं लोग। कल अर्थनीति से उसका कोई लेना देना विशेष नहीं होता है, क्योंकि देखिए 6 ग्रह तो भारतवर्ष के लिए नहीं आ रहे, पूरे विश्व के लिए आ रहे हैं। तो मैं समझता हूं ये जो डर का इतना बड़ा माहौल बना दिया गया है महाविनाश वगैरह का, देखिए कोई भी एक घटना विश्व में कहीं भी घट जाएगी और हम एक ज्योतिष के तौर पे कहेंगे कि देखिए हमने कहा था कि घटेगी, ये इसको मैं प्रेडिक्शन नहीं मानता। सारे वर्ल्ड में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है, और ऐसा पहली बार नहीं है कि 6 ग्रह एक साथ आए हैं। मेरे पास बहुत क्लाइंट आ चुके हैं जिनके 6 6 ग्रह द्वादश भाव में हैं, 7 7 ग्रह तक द्वादश भाव में बैठे हुए थे या अष्टम में बैठे हुए थे। तो वो कोई बड़ा मसला नहीं है। मसला ये है
जो ग्रह गोचर के अनुसार वो की अर्थनीति पूरे विश्व की जो बिगड़ने वाली है वो बृहस्पति की वजह से बिगड़ने वाली है। अब बृहस्पति तो मीन राशि में है नहीं, 6 ग्रहों के ग्रुप में नहीं आ रहा, बृहस्पति अलग है यहां से। बृहस्पति अर्थनीति का मूल कारक, धन का मूल कारक ग्रह, ये अतिचारी होगा 14 मई को, तो इसके बाद स्थितियां बिगड़ेगी और अर्थनीतिक यानी इकोनॉमिकल स्थिति जो है पूरे वर्ल्ड की डामाडोल होने जा रही है। और ट्रंप साहब तो व्यक्तिगत ले लिया उन्होंने मोदी जी का नाम मिलना। मैं समझता हूं छोटे छोटे दो देश जब रिटिलेट कर चुके हैं ट्रंप के खिलाफ, भारतवर्ष को एक मजबूत स्टैंड लेना चाहिए। हमें नहीं अच्छा लग रहा कि ट्रंप भारत के साथ इस तरह का व्यवहार कर रहा है। ये बात तो सही है कि हिंदुस्तान बहुत एक डरपोक सा और असहाय सा खड़ा होकर चुपचाप चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। इंडिया से बड़े इवन चाइना ने रिटेलिएट किया अच्छे खासे, जर्मनी ने किया, फ्रांस ने किया, ब्रिटेन ने किया, कोलंबिया ने किया है, जेलेंस्की ने किया, सभी लोग कर रहे हैं। वही लेकिन जेलेंस्की इंडिया तक का करके चला गया, जिसके हाँ, पीछे दूसरे लोग हाँ, खड़े हैं, उसकी व्यक्तिगत कुछ भी जी, स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अमेरिका को धमका जी। सके। क्योंकि हम अपमान को सहन करते चले जा रहे हैं। हम बेड़ियों को सहन किया, हथकड़ियां सहन किया, अभी हम जूते रोज खा रहे हैं उससे, तो भी हम चुप बैठे। तो अब हम मतलब एक क्या हो रहा है ना कि एक आदमी की वजह से, एक प्रधानमंत्री मोदी की वजह से, उसकी कमजोरी की वजह से 140 करोड़ को अपमानित होना पड़ रहा है। ये दुख की बात है।